तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान प्राइम की। पाकिस्तान से सटे देश के कई राज्यों में आज सुरक्षा मॉक ड्रिल की गई। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में यह सुरक्षा मॉक ड्रिल की गई। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मॉक ड्रिल में प्रशासनिक तैयारियां चुस्त दुरुस्त नजर आई। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस की टीमें और प्रशासनिक अमला पूरी तरह तैनात नजर आ रहा है। तो जयपुर, उदयपुर, टोंक समेत अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हो गया है। अब हम देखते हैं कि रिस्पांस कितना जल्दी होता है। उधर श्री गंगानगर में भी पुलिस और प्रशासन की मॉक ड्रिल देखने को मिली, जहां हवाई हमले की सूचना पर प्रशासन एक्टिव हो गया और तुरंत पहुंचा। पुलिस और सेना छावनी के पास की ये मॉक ड्रिल की गई। सिविल डिफेंस दमकल के साथ प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य चलाया। गंगानगर में और वहाँ पर हवाई हमले का है वो यहाँ पर अलर्ट मिला है, जिसके बाद से वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो राहत और बचाव कार्य है वो शुरू किया गया है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाका होने के कारण हम उस जगह का नाम है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से जो यहाँ पर हवाई हमला हुआ है उसके बाद है वो यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी करने के बाद है वो राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है, जिसको लेकर जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर व्यवस्थाएं संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, वो जहाँ पर हवाई हमला हुआ है वहाँ पर पहुँची है और ये पूरा का पूरा है वो मॉक ड्रिल शुरू हुआ है और अब वहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एनडीटीवी के लिए श्री गंगानगर से प्रदीप कुमार। बाड़मेर से खबर बताते हैं आपको। नागरिक सुरक्षा अभियान यानी ऑपरेशन शील्ड के तहत बाड़मेर के उत्तरतलाई एयरफोर्स स्टेशन की आवासीय परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय पर ड्रोन हमले को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सिविल डिफेंस, पुलिस, होमगार्ड की टीम हमले की सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव राहत कार्य शुरू किया। इस दौरान 52 लोगों के घायल होने और उनके रेस्क्यू करने का अभ्यास किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी, बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा समेत जिले के जिलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। विभाग एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से आज राजस्थान के सभी 41 जिलों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद बाड़मेर जिले की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान पर जो है ड्रोन अटैक की मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके तहत बड़ी मात्रा में एम्बुलेंस, सिविल डिफेंस के साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और जो है एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच रही है। लगातार घायलों का जो है रेस्क्यू जारी है। आपको बता दें कि जो पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच हालात उपजे थे, उसके बाद बाड़मेर जिले के कई अति महत्वपूर्ण सामरिक जो ठिकाने हैं उन पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन अटैक के नाकाम प्रयास किए गए थे। इसके बाद आज जो है नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा आज ये मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद आज बाड़मेर में ये मॉक ड्रिल चल रही है। हालांकि सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे में इसकी तस्वीरें साझा करने को लेकर जो है प्रतिबंध है। ऐसे में हम लोग उस स्थान के बाहर खड़े हैं। आप देखिए कि बड़ी संख्या में पुलिस, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर होमगार्ड के जो वॉलंटियर है वो यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में आपको बता दें कि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर है, स्काउट गाइड के जो वॉलंटियर है वो अंदर जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक आपको बता दें कि करीब इस हमले में 53 लोगों के घायल होने की मॉक ड्रिल की जा रही है और उसमें से कई लोगों को जो है राजकीय अस्पताल पहुँचाया गया और इसको लेकर लगातार जो एम्बुलेंस है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर फेरे लगा रही है और पूरी स्थितियों को लेकर जो है अभ्यास किया जा रहा है। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। उधर झालावाड़ में मॉक ड्रिल के दौरान हादसा हो गया। झालावाड़ के काले सिंध गांव पर मॉक ड्रिल के दौरान पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 को झालावाड़ अस्पताल भिजवाया गया है। बाकी का मौके पर ही उपचार किया जा रहा है। इस हमले में एनडीटीवी संवाददाताओं को भी 6 जगह मधुमक्खियों ने डंक मारे।
झालावाड़ जिला प्रशासन की मॉक ड्रिल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मॉक ड्रिल करने पहुंची टीम पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हजारों की तादाद में मधुमक्खियां मॉक ड्रिल टीम में शामिल लोगों पर टूट पड़ी। कई लोग घायल हुए हैं। स्वयं जिला कलेक्टर को भी मधुमक्खी ने कई डंक मार दिए हैं। अगर हमारी टीम की बात करें तो मुझे स्वयं को भी 6 जगह पर मधुमक्खी ने इस वक्त काट लिया है। इसके अलावा यहाँ सरकार और प्रशासन के जो आला अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, उनमें से भी कई मधुमक्खी के हमले में जख्मी हो गए हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूंगा कि सरकार के और ऊपर से जो निर्देश मिले थे उसके अनुसार प्रत्येक ज़िले में मॉक ड्रिल किया जाना था, जिसमें झालावाड़ के काली सिंध बांध पर आपात स्थितियों का मॉक ड्रिल किए जाने की तैयारी जिला प्रशासन ने की थी, जिसमें काली सिंध बांध पर हमला होने की सूचना देकर सरकार प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, पुलिस की व्यवस्थाओं को और आपातकालीन व्यवस्थाओं को चेक करने का इंतज़ाम किया था। लेकिन स्थितियां उस वक्त असहज हो गई जबकि प्रशासन की टीम जब काली सिंध बांध पर मॉक ड्रिल कर रही थी तो उसी वक्त वहां पर मौजूद मधुमक्खियां बड़ी तादाद पर वहां जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पुलिस के लोग मौजूद थे उन पर टूट पड़ी। ऐसे में अचानक वहाँ पर भगदड़ मच गई और कई दर्जनों लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मारे हैं। स्वयं जिला कलेक्टर भी मधुमक्खियों के हमले से नहीं बच पाए। कई पुलिसकर्मियों को भी मधुमक्खियों ने चोटिल कर दिया है। ऐसे में ये जो पूरा मामला है लगभग अस्त व्यस्त हो गया। जिसको हम मॉक ड्रिल कहेंगे वो मॉक ड्रिल ना होकर अचानक हमला, मधुमक्खियों का हमला होने से जो स्थितियां असहज हुई, उनके चलते पूरे मामले में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ मच गई। मौके पर चिकित्साकर्मी भी मौजूद थे, चिकित्सक यहाँ मौजूद थे जिन्होंने जिन लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मारे हैं उनका इलाज किया है। कई लोगों को झालावाड़ भेजा गया है। यहाँ इस वक्त कुछ चिकित्सक और चिकित्साकर्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जान लेंगे। दृश्यों में हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से यहाँ पर जो लगातार मधुमक्खियों के हमले के बाद लगातार भगदड़ सी मच गई और लोग काफ़ी परेशान हो गए। झालावाड़ अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप खुद भी मधुमक्खियों के हमले में घायल हुए हैं, उनसे पूछ कर जानते हैं कि आखिर सारा मामला किस तरह से हुआ और किस तरह से लोगों का इलाज किया गया। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा अभी हमने देखा मॉक ड्रिल के दौरान मधुमक्खियों का हमला हो गया, आपको खुद को भी काटा है, कितने लोगों का यहाँ पर इलाज किया गया? नहीं, अभी माइल्ड अटैक हुआ है और जो बाइट हुई ना उसका थोड़ा थोड़ा तो असर हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस कोई भी नहीं हुआ है। और ज़रूरत होती तो हमारी एम्बुलेंस यहीं खड़ी हुई है और उसमें इंजेक्शन एविल वगैरह और डेक्सोना सब तैयार है, तो वो हम करते। पर ऐसी नौबत नहीं आई, लोगों ने अपनी भी सेफ्टी की है और हमने मतलब फेस को और सिर को कवर करके अपने आप को बचाया। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे यहाँ एम्बुलेंस आई है, अभी झालावाड़ अस्पताल से एम्बुलेंस पहुँची है। एविल के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और जो लोग मधुमक्खी के हमले में घायल हुए हैं उनको यहाँ रोका गया है। मेरे पीछे भी दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर एक और एम्बुलेंस पहुँची है जिसमें चिकित्साकर्मी झालावाड़ से दवाइयाँ लेकर पहुँचे हैं और यहाँ जो लोग घायल हुए हैं अब उनका उपचार किया जा रहा है। एविल के इंजेक्शन उनको लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर स्वयं यहाँ पर मौजूद है, जिला पुलिस अधीक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशासन के कई अधिकारी, पुलिस के अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो मधुमक्खी के हमले से चोटिल हुए हैं। कुछ पुलिस के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला किस तरह से हो गया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामस्वरूप राठौर, एसएचओ सदर में। रामस्वरूप जी, भी हमने देखा यहाँ अचानक से भगदड़ मच गई, मधुमक्खियों का हमला हो गया। हाँ, जब ये मॉक ड्रिल चल रही थी उस समय काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी। तो एक मधुमक्खी का छत्ता था, उसमें से मधुमक्खियाँ एकदम उड़ी तो सभी को घायल की मधुमक्खियों ने। कई पुलिसकर्मियों को भी काट लिया, प्रशासनिक अधिकारियों को भी काट लिया। काफ़ी लोगों को इंजर्ड हुई है, काफ़ी लोगों को काटा है। देखिए, काफ़ी लोग मधुमक्खियों के डंक से यहाँ पर जख्मी हुए हैं। मैं अभी जैसा मैं बता रहा था, मुझे खुद को 6 जगह पर मधुमक्खियों ने मुझे डंक मारे हैं। हमने अभी अपना भी इलाज करवाया है और लगातार अभी यहाँ पर लोग घायल हुए हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। बहरहाल मॉक ड्रिल करने पहुँचे थे, लेकिन वास्तविक तौर पर यहाँ पर आपात स्थितियों का जो है टेस्ट हो गया, क्योंकि मॉक ड्रिल तो एक काल्पनिक चीज़ थी, लेकिन यहाँ मधुमक्खियों ने वास्तव में हमला कर दिया। उसके बाद जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी उनको जांचने का असली मौका मिल गया। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो भी वो चिकित्सा इंतज़ाम किए गए थे, मॉक ड्रिल की जो व्यवस्थाएं थे उनको जांच परख लिया ही गया, लेकिन मधुमक्खियों के हमले के बाद सभी का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है और जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी उनको झालावाड़ भेज दिया जाएगा। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। इसको लेकर बीकानेर पहुंचे
सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी अजय लूथरा ने बयान दिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम जानकारी लूथरा ने दी। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है और इसके तहत बीएसएफ सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवान पूरी तरह से तैयार हैं और उन्हें किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से छूट दी गई है। हमारे बताया गया कि इस खत्म नहीं हुआ है, हमारी तरफ से तो पॉज है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जो बीकानेर के अभी दौरे पर आए थे तभी उन्होंने बोला कि अगर वो एक गोली चलाएंगे तो हम लोग एक गोला चला के उनका जवाब देंगे। तो उसी संदर्भ में आज जो ऑपरेशन शील्ड है जिसमें मॉक ड्रिल हम लोग कर रहे हैं, तो मॉक ड्रिल ये सिविल प्रिपेयर्डनेस की मॉक ड्रिल है, तो इसमें बीएसएफ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। हम लोग भी अपने जो बटालियन के एरिया हैं या हमारा सेक्टर हेडक्वार्टर है उसके अंदर जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए कासिम के बाद असीम को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन आईएसआई की जासूसी नेटवर्क में ये दोनों कैसे आए और कैसे पाकिस्तान के जासूसी कनेक्शन को जांच टीम ने डिकोड किया, आगे आपको दिखाते हैं। पाक जासूसी कनेक्शन डिकोड। कासिम का भाई आसिम भी पकड़ा। आईएसआई से निकला पुराना कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पाकिस्तानी जासूस कासिम के भाई आसिम को भी हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल राजस्थान के डीग से कुछ दिनों पहले ही आईएसआई के एजेंट कासिम को पकड़ा गया था। वहीं अब कासिम के भाई आसिम को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डिटेन किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आसिम को राजस्थान से हिरासत में लिया। हालांकि आसिम की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आसिम पर भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का शक है। पाक जासूसी कनेक्शन डिकोड। असीम के जरिए कासिम तक पहुंची आईएसआई। असीम से एजेंसी की टीम पूछताछ कर रही है। पहले से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। आईएसआई ने असीम के जरिए ही कासिम को फंसाया था। कासिम मौलवी है, जो जासूसी करेगा तो किसी को शक नहीं होगा, ये उनका मानना था। जांच टीम अब दोनों से पूछताछ कर रही है। दोनों का ही पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। लेकिन पहले पकड़ में आए कासिम पर क्या आरोप हैं, जरा वो भी आपको बताते हैं। भारतीय मोबाइल सिम की आपूर्ति कर पाकिस्तान की मदद की आरोप में कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। कासिम 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका था। पहली बार अगस्त 2024 और फिर मार्च 2025 में कासिम पाकिस्तान गया। कासिम ने पाकिस्तान में करीब 90 दिन बिताए थे। यात्राओं के दौरान आईएसआई के अधिकारियों से मिलने का भी शक है। आरोपी डीग जिले के गंगोरा गांव में रहता है, जो कि मौलवी है और मौलवी होने के कारण उस पर कोई शक नहीं करेगा, ये उनका मानना था। कासिम से पूछताछ के आधार पर ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम असीम की तलाश कर रही थी। अब असीम भी हिरासत में ले लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। असीम ही आईएसआई के हैंडलर्स को सीक्रेट जानकारी पहुंचा रहा था और इसके अलावा ये अलवर के आर्मी स्टेशन की भी रेकी करता था। आर्मी की गाड़ियों की मूवमेंट की तस्वीरें खींचने से लेकर उनके हर मूवमेंट को ये नोट कर रहा था। असीम पिछले करीब 4 साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। स्पेशल सेल ने अब असीम के फोन के डेटा को रिट्रीव करने के लिए लैब में भेजा है, ताकि असीम की व्हाट्सएप चैट और डेटा निकाला जा सके। इससे यह भी पता लगाया जा सकेगा कि असीम ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को क्या-क्या जानकारी भेजी थी। सिम भी उपलब्ध कराता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखी गई है कि जो डीग जिला है, जो साइबर ठगी के नाम से बदनाम है, जहां पर आए दिन जो फर्जी सिमों से यहां पर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो कासिम था इन साइबर ठगों से लेकर सिमों को हो सकता है पाकिस्तान की एजेंसियों को या पाकिस्तान जाकर उन्हें प्रोवाइड कराता था। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पुलिस है, लगातार कासिम से पूछताछ कर रही है। साथ में अब उसके भाई को कल डिटेन किया है, वह भी आईएसआई से ट्रेनिंग ले चुका है। अब देखना यह है कि इस गिरोह में कितने लोग जो मेवात क्षेत्र के शामिल हैं और क्या अब निकल कर आता है। अभी तक जो निकल कर आया है, जो कासिम है, जो लगातार जो पाकिस्तान की कोई महिला थी जिसे लगातार ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी लगातार उसके संपर्क में था और उससे बातें कर रहा था। कैमरा पर्सन साथ मैं अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान। ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान के उकसावे पर हुई भारत की जवाबी कार्रवाई।
भारतीय सेना ने लगातार इस बात पर खास ध्यान रखा कि कभी कोई भी आम पाकिस्तानी नागरिक को किसी तरह का नुकसान ना हो, लेकिन एलओसी पर बसे हमारे नागरिकों को पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। तबाही के मंजर, अपनों को खोने का दुख पाकिस्तान की हकीकत बयान करते हैं। कोई अगर आतंक का अड्डा, अमन का दुश्मन जैसे नाम ले तो आप फौरन समझ जाएंगे कि जिक्र पाकिस्तान का हो रहा है। उसी पाकिस्तान का जो इस्लाम की दुहाई देकर खुद को जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का हमदर्द होने का ढोल भले ही पीट ले, उसका वास्ता न दीन से है न ईमान से। पुंछ की आम आवाम पर सरहद पार से की गई गोलाबारी इसका सबसे बड़ा सबूत है और जावेद इकबाल इसके गवाह। जावेद इकबाल जम्मू कश्मीर के पुंछ में रहते हैं। पाकिस्तान की शेलिंग ने इनकी बच्ची की जान ले ली। जावेद इकबाल का एक बच्चा पाकिस्तान की शेलिंग में बुरी तरह घायल है, लेकिन जावेद के दिल में देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। आपकी बेटी मारी गई इस पाकिस्तानी शेलिंग में, एक और बच्चा शायद जख्मी है। जी सर हम अपना मीडिया का, हम अपने एलजी साहब का और अपना गृह मंत्री साहब का और जो भी हमारे अफसर हजरात है उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो जाने हमारी चली गई वो तो खैर वापस नहीं आ सकती, वो देश के लिए हमने कुर्बान की। और आपकी बच्ची मारी गई, दूसरा बच्चा जख्मी, आप कहते हैं देश के लिए किया। सर इंशाल्लाह हमने वो देश के लिए किया। हम बॉर्डर के रहने वाले हैं और बॉर्डर में सर हमारी जो सेना है, फौज है खास करके, उसके साथ सर हम शाना बशाना खड़े रहते हैं। जावेद इकबाल ने पाकिस्तान की तरफ से की गई शेलिंग में अपनी बच्ची गंवाई है। ये दर्द ऐसा है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जख्मों पर मलहम रखने की कोशिश की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने पुंछ के डाक बंगले में पाकिस्तानी गोलाबारी में जान गंवाने वालों के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया। जावेद इकबाल की लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। 1971 की लड़ाई ने भी उनका बहुत कुछ छीना था। मेरा फादर है सर, सन 1971 में सर उसकी टांग चली गई थी, सब वो भी कम गई थी सन 1971 में सर, पाकिस्तान की इस खिलौने हरकत की वजह से, शेलिंग की वजह से सर। अपने देश के लिए, हम अपने वतन के लिए सर, अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए, अपनी खुद की जान देने के लिए सर शाना बशाना तैयार हैं सर। लेकिन पाकिस्तान की आम नागरिकों पर शेलिंग वाली करतूत के घाव लोगों के मन में जिंदा है। मैं यहाँ हूँ इस मदरसे में जिसका नाम है ज़ियाउल उलूम। इस मदरसे में 1200 बच्चे हैं, स्कूल भी है और मदरसा भी, और ये कम्युनल हारमनी का जो एक मरकज़ माना जा रहा है, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ 2 मई को यहाँ सभी जो मजहबों की एक मीटिंग हुई इसी मदरसे में, ताकि यहाँ कोई गड़बड़ न हो। राजस्थान प्राइम में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी राजस्थान पर लगातार जारी है। नमस्कार।